डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल भी प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप सब अपना सुझाव भी दीजिए। आप लोग अपना बेहतर से बेहतर सुझाव दीजिए। आप लोग सुझाव को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली क्लास में बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परिमेय संख्याएं पढ़ रहे थे, यानी रेशनल नंबर्स पढ़ रहे थे। आइए उसी को हम फिर कंटिन्यू करते हैं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, तो पिछली क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पॉजिटिव रेशनल नंबर्स और नेगेटिव रेशनल नंबर्स, यानी धनात्मक परिमेय संख्याएं और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। और जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे थे, इस वाली बुक से। तो ये वाली बुक आप लोग जो है ओपन कर लीजिए। अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो आप जो है यूपी बोर्ड वाली जो बुक है उसको ओपन कर लीजिए। और इन दोनों बुक के अलावा अगर कोई बच्चे अगर पढ़ रहे हैं किसी दूसरे बुक से, तो आप जो है परिमेय संख्या वाला जो चैप्टर है उसको ओपन करके आप पढ़िए। तो ये एनसीईआरटी बुक में 9वां चैप्टर दिया है परिमेय संख्याएँ, और यूपी बोर्ड बुक में पहला ही चैप्टर दिया है परिमेय संख्याएँ। तो आप लोग जो भी बुक आप लोग के पास वो ओपन करके पढ़िए। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आइए उसी हम फिर देखते हैं। यही हम लोग पढ़ रहे थे, धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं में ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रयास कीजिए, क्या -8 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है? फिर दूसरा वाला क्या कह रहा है? 5 और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं लिखिए। इस तरह से ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके आगे? अब हम लोग जीरो के बारे में पढ़ेंगे, शून्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी शून्य के बारे में पढ़ेंगे। शून्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि शून्य क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि नेगेटिव रेशनल नंबर है। यानी शून्य क्या धनात्मक परिमेय संख्या है या शून्य ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले इसको समझिए, क्या शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं है। ये पिछली क्लासों में बताते हुए आ रहा हूँ, शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जितने भी पूर्णांक होंगे सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ? जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। 0 जब 1 करेंगे तो जीरो का मान कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जीरो का मान कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब संख्या किस रूप में हो गई? संख्या क्या हो गई? P/Q के रूप में हो गई। और परिमेय संख्या होने के लिए कितनी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए? 3 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या कि संख्या P/Q के रूप लिखी गई हो, संख्या P/Q के रूप में लिखी गई है। दूसरी कंडीशन क्या, P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। P क्या है? धनात्मक संख्या है, सॉरी P क्या है? शून्य है। और शून्य क्या होता है? पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर नंबर होती है। ये सब पिछली क्लास हम बताया हूँ। और Q क्या है? 1 है। 1 क्या है? धनात्मक संख्या है। और सभी धनात्मक संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यानी 2 कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए? Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ Q 0 बराबर नहीं बल्कि क्या है? 1 है। इसलिए परिमेय संख्या होने के लिए यहाँ तीनों कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है। इसलिए क्या शून्य क्या है? परिमेय संख्या है।
अब शून्य एक परिमेय संख्या है, लेकिन शून्य को हमको चेक करना है, इसकी जांच करना है कि शून्य जो है धनात्मक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तब हम यहाँ क्या देखेंगे, शून्य जो है जब हम नंबर लाइन पर चलते हैं, नंबर लाइन पर जैसे देखिए नंबर लाइन पे यहाँ जैसे शून्य है, शून्य की जब दाहिनी तरफ चलेंगे तो क्या होगा, +1 जैसे, फिर +2, फिर +3, इस तरह से, फिर जो है +4, इस तरह से, एंड सो ऑन, इस तरह से इनफाइनाइट तक। इसी तरह बाएं तरफ जो है, शून्य के बाएं तरफ क्या होगा, -1, -2 और -3, इस तरह से, -4, इस तरह से, एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो अब जैसे देखिए नंबर लाइन पर यानी संख्या रेखा पर, अभी आगे हम संख्या रेखा पढ़ाएंगे, संख्या रेखा परिमेय संख्या को हम अभी पढ़ाएंगे, लेकिन ये सब चीज़ जो है आप संख्या रेखा के बारे में परिचित होंगे, क्लास 4 में, क्लास 5 में, क्लास 6 में थोड़ा बहुत आप परिचित होंगे। अभी हम संख्या रेखा के माध्यम से भी जो है नंबर लाइन के माध्यम से परिमेय संख्या को बताएंगे, परिमेय संख्या हम कैसे लिखते हैं। तो जैसे देखिए शून्य के जब दाहिनी तरफ चलेंगे तब क्या होगा, धनात्मक होगा। शून्य के दाहिनी तरफ जब चलेंगे तो धनात्मक संख्याएं हमको प्राप्त होंगी, और शून्य के जब बाईं तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक संख्याएं हमको प्राप्त होंगी। इसका मतलब क्या, शून्य क्या है, एक बॉर्डर लाइन है। शून्य क्या है, एक बाउंड्री है, समझ लीजिए। शून्य के जब दाहिनी तरफ चलेंगे धनात्मक संख्याएं प्राप्त होंगी, शून्य के जब बाईं तरफ चलेंगे ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होंगी। यानी शून्य क्या है, एक बाउंड्री है। कहने का मतलब शून्य एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल डिजिट है, न्यूट्रल अंक है, उदासीन अंक है। इसका मतलब क्या, शून्य न पॉजिटिव है न शून्य क्या है, नेगेटिव है, बल्कि क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव की एक बीच की क्या है, बाउंड्री है। जब शून्य के बाईं तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक संख्या होंगी, शून्य की जब दाहिनी तरफ चलेंगे धनात्मक संख्या होंगी। इसका मतलब क्या, शून्य क्या है, न धनात्मक है और न शून्य क्या है, ऋणात्मक है। तो इसका मतलब क्या, शून्य जो है न ऋणात्मक परिमेय संख्या हो है, न शून्य जो है धनात्मक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ लिखना चाह रहे हैं लिख सकते हैं, नोट शून्य न तो धनात्मक परिमेय संख्या है, न तो ऋणात्मक परिमेय संख्या, न तो ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट करिए, इसको नोट करिए, तब आगे हम लोग चलें। नोट करिए, आप देखिए बुक में आप क्या कहा जा रहा है, -3/-5 के बारे में आप क्या कहा जा सकता है, -3 पूरे का पान -5 के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो पहले आप इसको नोट करिए, तो हम इसको बता रहे हैं। नोट हो गया। अब जैसे देखिए -3 पूरे का पान -5, यही है। अब इसके बारे में हम लोगों को जांच करना है, चेक करना है, विचार करना है कि -3/-5 जो है ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। अर्थात -3/-5 जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर है क्या, नेगेटिव रेशनल नंबर्स है। तो इसी बारे में हमको चेक करना है। तो आइए, जैसे बच्चे हम पिछली क्लास में बताया था, पिछली क्लास में बताते हुए आ रहा हूँ कि जैसे देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। जैसे देखिए
अब जैसे -3 है पूरे का पान -5 है, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस में जब भाग देंगे क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। माइनस से माइनस में जब भाग देंगे तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, कितना आएगा, सॉरी 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, सॉरी माइनस से जब माइनस भाग देंगे तो क्या आएगा, कट जाएगा, बल्कि क्या आया, 1 आया। माइनस माइनस भाग दिए बल्कि क्या आया, 1 आया। जैसे देखिए 2 से 2 में जब भाग देंगे कितना आता है, 2 जब डिवाइड करेंगे कितना है, 1 आएगा, यानी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इसी तरह -1 जा माइनस, -1 जा माइनस, यानी माइनस माइनस जब कैंसिल हो गया कितना आया, 1 आया, 1 आया। 1 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, यानी धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या है तो धनात्मक संख्या के यानी 1 का जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जब हम, तो क्या आएगा, धनात्मक ही देगा, यानी प्लस का प्लस में जब गुणा करेंगे क्या आएगा, प्लस ही आएगा। यानी ये जैसे देखिए एक कैंसिल होकर के अब क्या बन गया, जैसे सपोज दैट यहाँ पर क्या हो गया, +1 या 1 हो गया, 1 हो गया, जैसे 1 हो गया। तो अब जैसे देखिए यहाँ क्या हो गया, 1 × क्या 3 पूरे का पान 5, इस तरह से 1 हो गया। चाहे आप +1 लिखिए चाहे 1 लिखिए, +1 नहीं लिखे तभी वो आगे खाली 1 लिखा गया तभी क्या माना जाएगा, प्लस ही माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 1 आया, 1 मल्टीप्लाई जब 3/5 हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 3/5 ही आएगा ना, 3/5 ही आएगा, 3/5 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या, 3/5 जो आया क्या है, ऊपर भी क्या है, एक कुछ नहीं लिखा गया है +3 माना जाएगा, नीचे कुछ नहीं लिखा है +5 माना जाएगा। यानी ऊपर जो पूर्णांक हमको मिला है धनात्मक पूर्णांक मिला है, और नीचे भी जो पूर्णांक मिला है हमको धनात्मक पूर्णांक मिला है। यानी ऊपर वाला जो इंटीजर मिला है हमको पॉजिटिव इंटीजर मिला है, नीचे जो मिला है वो भी क्या पॉजिटिव इंटीजर मिला है। जब ऊपर भी पॉजिटिव इंटीजर मिला है नीचे भी पॉजिटिव इंटीजर मिला है, तो इन दोनों जो है इंटीजर के माध्यम जो हमको रेशनल नंबर प्राप्त हो रही है तो वो भी क्या होगी, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगी, यानी धनात्मक परिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब क्या, अगर ऊपर माइनस रहे नीचे भी माइनस रहे तो इसका मतलब हमको जो भी परिमेय संख्या प्राप्त हो क्या होगी, धनात्मक होगी, धनात्मक परिमेय संख्या, यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर हमको प्राप्त होगी। तो कोई डाउट नहीं है ना, इसका मतलब -3 पूरे का पान -5 लिखा गया है तो क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। आपको उसमें कोई कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके बुक में ऐसा भी दिया होगा, जैसे -3 पूरे का पान -5 है अगर, तो यहाँ क्या गुणा किया है, -1 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया है, -1 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। तो अब जैसे देखिए 1 को मल्टीप्लाई जब 3 करेंगे 3 आएगा। अब पहले हम लोग डिजिट करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे 3 आया। अब साइन को मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस इंटू माइनस जब करेंगे क्या आएगा, प्लस आ गया। फिर यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई जब 5 करेंगे 5 आएगा, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, प्लस आएगा। इसका मतलब क्या, प्लस ऊपर भी प्लस नीचे भी है, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर भी पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त हो रहा है, नीचे भी पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब जो परिमेय संख्या हमको प्राप्त हो रही है धनात्मक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, इस तरह से धनात्मक परिमेय संख्या। तो आप इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 3/5 बचा। यही पॉजिटिव इंटीजर है, ऊपर भी पॉजिटिव इंटीजर नीचे भी पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर ऊपर भी नीचे पॉजिटिव इंटीजर है। इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर से जो हमको रेशनल नंबर प्राप्त हो रही है एक क्या प्राप्त होगी, पॉजिटिव रेशनल नंबर से, यानी धनात्मक परिमेय संख्या हमको प्राप्त होगी। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है। इस तरह से कहने का सेंस ये, चाहे जैसे भी जो भी संख्या लिखा रहे, जैसे -4/-5 लिखा रहे तब भी क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ये धनात्मक परिमेय संख्या है, इस तरह से। इसी तरह जैसे और -12/-9 लिखा रहे तब भी क्या है, ये धनात्मक परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। इसी तरह जैसे और -15/-7 लिखा रहे तब भी क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा 15/7।
धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब क्या, ऊपर अगर निगेटिव साइन रहे इंटीजर के साथ, नीचे भी निगेटिव इंटीजर रहे, तो इसका मतलब क्या, हमको जो भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी धनात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर प्राप्त होगी। ऊपर अगर माइनस चिन्ह है, नीचे भी माइनस चिन्ह है, तो उन दोनों पूर्णांक के माध्यम जो हमको परिमेय संख्या प्राप्त होगी धनात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। आप इसको नोट करना चाहें नोट करिए, इसको नोट करिए। नोट हो गया? नोट हो गया। आइए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए आपके बुक में भी कुछ जैसे एग्जाम्पल दिया है। जैसे देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या कह रहा है, माइनस, जैसे -2/-5 है, तो ये भी क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है, यानी 2/5 धनात्मक परिमेय संख्या है। इसी तरह जैसे -5 है, -5/-3, तो ये भी क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है, यानी 5/3 प्राप्त होगा। इस तरह से जो लिखा रहे सब धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। आप इसको नोट कर चुके होंगे। तो आइए हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको बुक में क्या दिया है, प्रयास कीजिए, ध्यान समझिएगा। क्या कह रहा है, प्रयास कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं, तो यही हमको चेक करना है। तो अब जैसे देखिए, पहला जैसे देखिए, आप इसको लिख सीखोगे नहीं, इसको लिख लिए। आइए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अब जैसे देखिए पहला क्या कह रहा है, पहला में क्या कह रहा है, -2/3 है ना। ऊपर क्या है, निगेटिव साइन है, नीचे क्या है, पॉजिटिव साइन है, यानी नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है। प्लस में जब माइनस भाग देंगे, यानी माइनस में प्लस से जब भाग देंगे तो क्या आएगा, हमको माइनस प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो परिमेय संख्या प्राप्त होगी निगेटिव होगी, -2/3। ये क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसी तरह से जैसे और दूसरा वाला जैसे देखिए, देखिए 5/7 है। अब 5/7 है क्या, ऊपर भी पॉजिटिव है, नीचे ऊपर भी क्या कुछ नहीं लिखा है तो पॉजिटिव माना जाएगा, यानी धन माना जाएगा, धनात्मक इंटीजर माना जाएगा। अब नीचे भी कुछ नहीं साइन है तो क्या माना जाएगा, प्लस माना जाएगा, धन चिन्ह माना जाएगा। ऊपर भी धन, नीचे भी धन, इसका मतलब क्या, ये धन होगा, यानी प्लस में जब प्लस भाग देंगे क्या आएगा, प्लस ही प्राप्त होगा। इसका मतलब ये संख्या जो प्राप्त होगी धनात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये धनात्मक परिमेय संख्या है। इसी तरह जैसे देखिए तीसरा वाला, जैसे देखिए तीसरा वाला क्या है, 3/5 है। अब जैसे देखिए यहाँ पर ऊपर कुछ साइन नहीं लिखा गया तो प्लस माना जाएगा, प्लस नीचे क्या है, माइनस है, यानी प्लस में माइनस जब भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, प्लस में जब माइनस भाग देंगे तो क्या होगा, माइनस प्राप्त होगा। इसका मतलब जो यहाँ पर में संख्या प्राप्त होगी ये क्या प्राप्त होगी, -3/5। इसका मतलब ऋणात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। समझ में आ रहा है नहीं? तो ये कौन सी परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, यानी निगेटिव रेशनल नंबर्स है। इसी तरह जो है और कोई क्वेश्चन जो दिया है उसको भी देख लिया जाए। और कौन दिया है इसमें, 4 क्या कह रहा है, 4 क्या कह रहा है, जैसे देखिए 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर
जीरो। अब जीरो तो जीरो अभी भी मैं बताया हूँ। शून्य क्या है? शून्य क्या है? न तो धनात्मक परमेय संख्या है न ऋणात्मक परमेय संख्या है। शून्य जो है न तो धनात्मक परमेय संख्या है न ही ऋणात्मक परमेय संख्या है। इस तरह से। और जैसे देखिए 5 क्या है? 5 जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 6/11। 6/11 ऊपर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, नीचे भी क्या पॉजिटिव इंटीजर है। ऊपर भी पॉजिटिव इंटीजर, नीचे भी पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है? ये धनात्मक संख्या है, धनात्मक परमेय संख्या है। क्या है? धनात्मक परमेय संख्या, यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर से है। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा ना? और कौन क्वेश्चन बचा है देखिए 6। अब जैसे देखिए 6 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 6 क्या है यहाँ पर? -2 पूरे को -9। अब जैसे देखिए यहाँ पर अभी भी मैं बताया हूँ, ऊपर भी माइनस रहे नीचे भी माइनस रहे तो ये जो परमेय संख्या हमको प्राप्त होगी क्या होगी? पॉजिटिव रेशनल नंबर प्राप्त होगी, यानी धनात्मक परमेय संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या? 2/9 प्राप्त होगा। 2/9 प्राप्त होगा, यानी ये धनात्मक परमेय संख्या है। तो कहने का मतलब क्या है? ये ऋणात्मक परमेय संख्या प्राप्त हुई। दूसरा क्या? ये ऋणात्मक परमेय संख्या प्राप्त हुई, ये धनात्मक परमेय संख्या प्राप्त हुई, ये भी ऋणात्मक परमेय संख्या प्राप्त हुई। और शून्य क्या है? न तो धनात्मक परमेय संख्या है न ही ऋणात्मक परमेय संख्या है। ये भी धनात्मक परमेय संख्या है क्योंकि ऊपर भी पॉजिटिव इंटीजर है, नीचे भी पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या है? ऊपर निगेटिव इंटीजर, ऊपर निगेटिव इंटीजर, नीचे भी निगेटिव इंटीजर। और ऊपर भी निगेटिव इंटीजर रहेगा, नीचे भी निगेटिव इंटीजर रहेगा, तब हम संख्या हमको क्या प्राप्त होगी? पॉजिटिव जो है रेशनल नंबर, यानी धनात्मक परमेय संख्या हमको प्राप्त होगी। इस तरह से आप लोग समझ जरूर आया होगा। कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई डाउट है क्या? आप लोग जो है क्लास को एक बार 2 बार पहले रिवाइज कर लिया करिए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचा रहता है तो आप अपना डाउट जो है हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर एक बार दो बार क्लास को आप रिवाइज कर लेंगे, हमें पूरा उम्मीद है आप कोई डाउट बचेगा ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी कोई डाउट रह जा रहा है तो आप जो है अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए पुनः आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ बच्चे समझ में आ गया होगा ना? तो इसको आप नोट करिए, पहले नोट कर लीजिए। अब आगे क्या पढ़ना है हम लोग? अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक संख्या रेखा पर परमेय संख्याएं। एक संख्या रेखा पर परमेय संख्या, यानी नंबर लाइंस पर यानी संख्या रेखा पर परमेय संख्याओं को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं, वह उसको हम लोग सीखेंगे। अब ये अभी हम लोग क्या सीखें? धनात्मक परमेय संख्या, ऋणात्मक परमेय संख्या। अब धनात्मक परमेय संख्या, ऋणात्मक परमेय संख्या में तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। तो आप क्लास को एक बार 2 बार रिवाइज जरूर कर लिया करिए, तो कोई डाउट नहीं रहेगा। नोट हो गया? नोट करिए। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चे, आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने साथ साथ जो है और लोगों को भी जोड़िए। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को आप जब एनालिसिस करेंगे तो आप यही पाएंगे कि किसी भी यूट्यूब चैनल पर इस तरह की एकेडमिक क्लासेज नहीं चल रही होंगी। उसके साथ साथ जो है आप लोग और अपना बेहतर सुझाव दीजिए। आप लोग और जो भी सुझाव देख सकते हो दीजिए। आप लोग जो भी सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर हम लोग कंटेंट यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ सभी अभिभावकगण से कि आप लोग जो है बच्चों को शाम को कम से कम 1 घंटे 2 घंटे मोबाइल ज़रूर उनको दीजिए। अगर आप मोबाइल उनको नहीं देंगे तो आप जो है तब बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। इसलिए आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बच्चों को जो है शाम को जो है आप दिन भर मोबाइल लिए रहिए, लेकिन शाम जो है बच्चों को 1 घंटे 2 घंटे मोबाइल उनको देखने के लिए दीजिए, ताकि वो लोग भी क्लास जो है आसानी से कर सकें। तो प्यारे बच्चे, आप इसको नोट कर चुके होंगे ना? नोट हो गया होगा। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।